बच्चों, सारणिक की बेसिक जानकारी हम पढ़ चुके हैं। सारणिक के गुणधर्मों के बारे में हम जान चुके हैं। मैंने सारणिक के गुणधर्मों को एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया है और मुझे लगता है वो समझ में भी आ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। डिटर्मिनेंट के सवालों को हल कैसे करना है। पाठ महत्वपूर्ण है, बच्चे इसके सवालों को 100% परीक्षा में कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी प्रश्नावली लेते हैं, यानी एक्सरसाइज 4.1। और सबसे पहले मैं सबसे पहला ही सवाल लेता हूँ। सबसे पहला सवाल है, लिखा हुआ है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए काम आसान है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर पहला ही ले रहा हूँ। ये कहा है उसने, ये सारणिक का चिन्ह बनाया 2, 4। पढ़ने का तरीका वही आव्यूह की तरह रहेगा। पहली पंक्ति को सबसे पहले पढ़िए, -1, -5, -1। ये कोई सारणिक दे रखा है, इसका हमें मान बताना है। ये द्वितीय कोटि का है, द्वितीय कोटि। सारणिक की कोटि पूछी जाए तो ये द्वितीय कोटि का है। 2/2 का नहीं कहेंगे। सारणिक को पढ़ा जाता है 2/2, 3/3, 2/1, 1/3, लेकिन यहाँ ये द्वितीय कोटि का है। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। हल कैसे करना है, मान कैसे बताना है। ऊपर वाली पंक्ति का पहला एलिमेंट ले रहे हैं। पहले कॉलम का पहली पंक्ति का एलिमेंट 2 है, देखिए ये वाला। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। बीच में ऋण का चिन्ह आता है। 2 × 1 ऋण 4 × ऋण 5। देखिए ऋण का चिन्ह जैसे ही किसी संख्या के साथ आता है हमें कोष्टक ले लेना चाहिए। बिना कोष्टक के लिखने पर उसका अर्थ अलग जाता है। सवाल हमारा 100% गलत होता है, गलत मान लिया जाता है। 2 × 1 2 माइनस इसका इससे गुणा किया तो प्लस 4 × 5 20, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 22। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि सब अगर ये पहले पढ़ लिया है पाठ तो सब आता होगा ये। दूसरा सवाल देखिए, और इसमें 2 पार्ट हैं, मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ। त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। इसका हमें हल बताना है। तरीका फिर एक बार दोहराया जा रहा है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर माइनस का चिन्ह लेते हैं बीच में, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, यानी माइनस साइन थीटा। ये ऋण का है तो कोष्टक ले लीजिएगा तुरंत। साइन थीटा का फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर था, माइनस से माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ प्लस हो गया। साइन से साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। एक त्रिकोणमिति का सूत्र है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया इक्वल टू 1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ मैं। ये कहा है कि एक मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 4 2। ये मैट्रिक्स दे रखा है।
आगे कहा है उसने डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a, ये हमें प्रूव करना है। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, इसका मतलब ये है कि ये 2a है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है a, इसका पहले हमें 2a करना है, और ये क्या है, जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हैं उनका साड़िक बनाना है, उसे हल करना है और उसमें 4 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 2a निकालते हैं। 2a बराबर, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो सारे एलिमेंट में गुणा होता है। टू इंटू 1 2 4 2, अगर किसी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंटों में गुणा होता है। इसका गुणा इसमें होगा 2 1 2, इसका गुणा इसमें करेंगे 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 8, इसका गुणा इसमें करेंगे 4। इसका अब हमें डिटर्मिनेंट बनाना है। डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 2 4 8 4। इसको हल करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 8 आ गया, माइनस 8 चौक 32, माइनस 24 आया, माइनस 24। ये आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखिए, यानी राइट हैंड साइड है 4 डिटर्मिनेंट a। सवाल बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बराबर 4 डिटर्मिनेंट, जो एलिमेंट हैं इस आव्यूह के, उनको डिटर्मिनेंट में बदलना है, उन्हीं एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, ये कहना चाहिए। इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4 बाहर है और इसको अगर सरल करते हैं तो इसका गुणा इसमें करेंगे 2 1 2, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 2 चौके 8, कुल मिलाकर के 4 इंटू -6 बचेगा, और ये हो जाए, इसमें से घटा दिया तो -6 -24। लेफ्ट हैंड साइड भी -24 आई है, राइट हैंड साइड भी -24 आई है। इसका मतलब दोनों साइडें बराबर हैं, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव। इसी तरीके का बच्चों देखिए सवाल नंबर 4 इसी तरीके का है, बिल्कुल सेम। अच्छा, इसको करेंगे। सवाल नंबर 5वां 3/3 का एक आव्यूह नहीं है, ये तृतीय कोटि का मैट्रिक्स दे रखा है, वो तृतीय कोटि का साड़िक दे रखा है। अच्छा, सवाल नंबर 5वां करेंगे। सवाल नंबर देखिएगा, सवाल नंबर में ले रहा हूँ 6वां भी करेंगे। 6वें में एक आव्यूह दे रखा है a इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट बना करके उसको हल करना है, कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात करो, ये सवाल है। थोड़ा सा कुछ अलग है इसमें, एक सवाल मैं समझा रहा हूँ और 8वां भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। इसका भी फर्स्ट पार्ट ले लिया। ये है संख्या 2 4, डिटर्मिनेंट दे रखा है 5 1
और ये दिया है 2x 4 6 और ये x ये दे रखा है। अच्छा, तो कहा है कि x को हल करके दिखाइए, x का मान निकालिए। देखिए, आव्यूह में हम क्या करते थे कि संगत अवयवों को बराबर कर दिया जाता था और फिर उसको मान निकाल लेते थे अगर ये इसके बराबर है तो। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको हल करने का, क्योंकि वहाँ मैट्रिक्स को हल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन यहाँ इसको हल करने के लिए हमारे पास एक विधि है। इसका मान निकालना हम जानते हैं। इसका मान निकालिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एकन 2 ऋण 5 चौक 20 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, इधर बचेगा माइनस 18 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 24। इसको हम इधर लाएंगे, इधर रह जाएगा 0। देखिए जगह यहीं है, मैं यहीं करता हूँ इसको। 2x स्क्वायर, इसको पहले लिख रहे हैं इस पक्ष को, माइनस 24 इसको हम इधर ले गए हैं तो प्लस का 18 इक्वल टू 0 हो गया। यानी 2x स्क्वायर माइनस इसमें से घटाइए तो कितना रह जाएगा 16 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर इक्वल टू इधर ले गई तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 16 x स्क्वायर इक्वल टू 16/2, ये कट गया इसे 8 बार, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √8 आ गया। देखिए मैं अब सवाल ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बाकी सवाल सब हो जाएंगे, 8वां भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है x के मान ज्ञात कीजिए। 2 खंड 7 में हैं और एक 8वां सवाल दे रखा है। इस तरीके से 3 सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने फर्स्ट चुन लिया। ये दे रखा है डिटर्मिनेंट 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 और 6x ये दे रखा है। यहाँ हमें x का मान निकाल के आंसर लाना है। कैसे करेंगे, आव्यूह में हम संगत अवयवों को बराबर कर दिया करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ इस साइड को हल करेंगे और यहाँ इस साइड को हल करेंगे, फिर जा कर के हम मान निकालेंगे। इसको हल करिए, कैंची का गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करते हैं पहले। ये हो जाएगा 2 एकन 2 माइनस 5 चौक 20, इसका गुणा इसमें करेंगे बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें पहले, फिर इसका गुणा इसमें, यानी इसमें से घटाएंगे तो यहाँ माइनस 18 बचेगा और 2x स्क्वायर माइनस 24 को हम इधर ले जाते हैं, माइनस 18 प्लस 24 बराबर 2x स्क्वायर। घटाइए, ये बचेगा धन का 6 बराबर 2x स्क्वायर। घुमा के रखते हैं ऐसे यूँ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 6। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल टू 6/2 और ये इससे कट जाएगा 3 बार। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। वर्ग को दूसरी तरफ ले जाएंगे। प्लस माइनस आने का कारण ये है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, एक हल धन का हो गया, एक हल ऋण का हो गया।
इसलिए यहाँ पे हमेशा ऐसी कंडीशन में प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल नंबर 7वें का सेकंड पार्ट और 8वां सवाल करना है, करके देखेंगे। मैं प्रश्नावली लेता हूँ। प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली को शुरू कर रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा ये द्वितीय कोटि के सारणिक थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तृतीय कोटि के सारणिक हैं। इसका क्वेश्चन नंबर पहला मैं समझा रहा हूँ। पाठ समझ में आना चाहिए, सवाल से कोई मतलब नहीं। कौन सा सवाल हम पहले कर रहे हैं, कौन सा बाद में कर रहे हैं, किसको करना है, किसको नहीं करना है। प्रश्न ये है कि सवाल हमारी समझ में आ रहा है, पाठ हमारी समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए, मैं सवाल नंबर पहला ले रहा हूँ और यहाँ जो बड़े सवाल हैं उनकी शुरुआत हो रही है। अगर यहाँ का सवाल समझ में नहीं आए तो बताइएगा। ये सारे सवाल जो प्रगुण बताए थे, कहने का मतलब सारे के जो गुणधर्म लिखवाए हैं, समझाए हैं, उन पर आधारित रहेंगे। सारिक है x a x प्लस a, y b x y प्लस b, z c z प्लस c। ये कोई सारणिक दे रखा है, इक्वल टू 0 के बराबर हमें सिद्ध करना है। 0 से इसको लाना तो संभव होगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड ही चुननी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं x y z a b c x प्लस a y प्लस b z प्लस c। इसको हल करके एक तो ये तरीका है कि इसका सीधा सीधा प्रसार कर दिया जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो परीक्षा में हमें नंबर मिलने के चांस कम रहते हैं। अगर मिलेंगे भी तो 4 नंबर के सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 या 2 नंबर मिलेगा। हमें इसको पहले हल करके दिखाना है। इसको हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने हैं, उसके बाद में हमें इसका प्रसार करना है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें नंबर इसमें पूरे मिल जाएंगे। देखिए, अब हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाएगा, जो सारणिक के गुणधर्म थे उनके ऊपर। कौन सा गुणधर्म यहाँ लागू करें कि 0 बन सकें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, यहाँ सवाल में मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्पष्ट दिखाई ये दे रहा है कि यहाँ पे ये जो कॉलम है ये 2 पदों का योग है। इनको दोनों को अलग कर दिया जाए तो 2 सारणिक बन जाएंगे। 2 सारणिक बनने के बाद हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर पहले को और दूसरे कॉलम को जोड़ दिया जाए तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c बन जाएगा, और ये पहले से दे रखा है। फिर हमें जो अगला प्रगुण है उसको लगाना है कि 2 कॉलम सर्वसम है तो इसका मान 0 हो गया। दोनों में से किसी को लागू कर सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि पहले कॉलम को दूसरे कॉलम को जोड़ देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं C1 में मैं परिवर्तन करूँगा, C1 प्लस C2, इस तरीके से लिखिएगा। यहाँ हम जोड़ते हैं तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c हो जाएगा। ये a b c जो का तो रहेगा, x प्लस a y प्लस b z प्लस c ये जो का त्यों रहेगा। परिवर्तन केवल पहले में हुआ है। यहाँ पे जो अब गुणधर्म लागू होगा वो है C1 इक्वल टू C3। ये इसके बराबर आ गया। ये जब बराबर है तब सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। अर्थात लिख देते हैं x प्लस a y प्लस b
प्लस नहीं लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई प्लस बी जेड सी जेड प्लस सी इक्वल टू 0। प्रूव करवाया था ये, तो ये प्रूव हो जाता है।